वालेकुम। माइक खोल दें अपना भाई बिलाल साहब। खुल गया? खुल गया जी, खुल गया जी। अस्सलाम वालेकुम अलियारी साहब, आप वालेकुम कैसे हैं जी? सलाम। ठीक कहाँ ठाक से कॉल किया बिलाल भाई? जी। अलियारी साहब, मैं लंदन से कॉल की है। थैंक यू सो मच। अलियारी साहब, मैं आपसे तबादला ख्याल करने नहीं आया। मैं एक साहिब दीन नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ तालिब इल्म हूँ। जी और इस दीनी सफ़र में मुखालफत की बात सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। तो इस बिना पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद आप इस पूछें पे थोड़ी वजाहत करवा दें। पूछें भाई पूछें। सूरत निसा में ये आयत 43 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरिस सबील हत्ता तग़तसिलू। तो ये अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जुनुबन शान में नाजिल नहीं हुई, ओके? ये अमीरुल जी, मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने ये बनाया। ये सूरत निसा है, ये सूरत निसा आयत 43। आप किस तरह जाके उधर कह सकते हैं? ये कुरान में वाज़ेह लिखा हुआ है। खैर, ये मेरा सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल तो का आपका ये सवाल क्या? मेरा सवाल ये है आपका सवाल क्या है? सवाल ये है सवाल ये है कि जुनुबन का मतलब क्या है? अगर हाँ जुनुबन मेरे और आपके दरमियान सेक्सुअल इम्प्योरिटी का मतलब है, तो आप जो है किस तरह जो मुश्त ज़नी है उसको आप कह सकते हैं कि हराम है? क्योंकि इधर अगर ज़ाहिर बात है, अगर निकलेगा तो फिर ज़ाहिर बात है आप हालत हालत जनाबत में होंगे। इस तरह निकले तो वो तो वाज़िह दिन से नहीं पता लगता। क्या मतलब? मास्टरबेशन को कह रहे हैं क्यों हराम है? मुश्त ज़नी जो है ज़ मुश्तनी इस आयत से साबित नहीं होता मुश्तनी हराम है। मुश्तनी के हुर्मत के और दलाइल है। नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है, जब आप हालत जनाबत में होते हैं, तो कुछ निकलेगा तो फिर आप हालत जनाबत में होंगे ना। सही, तो वो या दुखूल मास्टरबेशन करेगा, हो जो गया या दुखूल करेगा वेट अगर ड्रीम हो नुज़ूल, गया या कोई कुछ। जो दुखूल करेगा इंजाल नहीं होगा वो भी जुनूब होगा, ठीक है ना? जुनाबत की हालत में मस्जिद में नहीं जा सकते, मगर यह कि मस्जिद एक दरवाजे से जाएं दूसरे दरवाजे से निकल जाएं, इस तरह कर सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन फिर जो मुश्त जनी है मास्टरबेशन, इससे फिर पता लगता है कि जायज़ है। ज़ाहिर बात है, जो निकलेगा उससे ही आप हालत जनाबत में होंगे ना। किस तरह और निकले भाई वो तो सिर्फ और सिर्फ सवाल है। मुश्तनी से तो इंसान जुनूब नहीं होता ना। मुझे उस पता है। हाँ, तो इस आया में नहीं कह रहा कि मुश्तनी जायज़ है। कहता है आप अगर जुनूब हैं तो मस्जिद में नहीं रुक सकते, मगर यह कि एक दरवाजे से मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, मगर यह कि एक दरवाजे से निकल जाएं दूसरे से क्रॉस करके निकल जाएं, ठीक है? इस तरह आप मस्जिद में इस तरह अच्छा, उबूर कर सकते हैं, उबूर कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक हो तो इसमें ये नहीं बिल्कुल, कह बिल्कुल ठीक हो गया। रहा, इसमें नहीं कह रहा कि मास्टरबेशन मुश्तनी जायज़ है या हराम, उसकी बात ही नहीं हो रही ना, वो तो आप बना रहे हैं ना। नहीं, नहीं, लेकिन ज़ाहिर इट्स कॉमन सेंसिकल कि आप हालत जनाबत में तब भी होंगे जब कुछ निकलेगा। तो ये इसका एक ठीक है, लॉजिकल। ठीक है, तो फिर पर चलो, नहीं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वो आज मुझसे देखें वो कुछ निकलेगा, ये जनाबत सिर्फ निकलने से नुज़ूल से इंजाल से नहीं होता, वो दुखूल से भी होता है, ठीक है ना? एक शख्स है उसने घर में मुहतलिम हुआ है, या उसने घर में मुजामत की अपनी बीवी के साथ, ठीक है ना? ठीक हो या गया। उसने उसने मुझसे मुजदनी की नहीं, किसी भी सूरत में हो सकता है। अब ये मस्जिद में इस तरह सिर्फ इस तरह जा सकता है कि एक दरवाजे से जाए दूसरे से निकल जाए, ये कर सकता है। तो भाई ये फिर कह रहा है, तो फिर जा ये नहीं कह रहा कि मुजदनी ठीक हो जायज है। गया। पता नहीं आप कहां से ये निकाल दिया आपने। ओके, सही सही हो गया। आपको सवाल की समझ नहीं, नहीं। मुझे सवाल आपका समझ या नहीं ये आया इससे। सवाल ये सवाल गंदम जवाब चना हिसाब हो गया। सवाल तो आप गंदम जवाब चना। एक्सप्लेन करें ना कि इसमें मुश्तनी का कहां कहां से आप निकाल रहे हैं कि मुश्तनी जायज है। आप एक्सप्लेन करो ना भाई बिलाल साहब। सीधी-सीधी बात है, ज़ाहिर बात है, आप हालत जनाबत में तब भी हो सकते हैं जब कुछ सेक्सुअल इम्प्योरिटी की हालत में होंगे, जब कुछ निकलेगा ठीक है या ना भाई? कुछ, या और भाई अगर आप आपकी हम बीवी है बिस्तरी ना, कर रहे हैं या आपकी बीवी हो सकती हम है। बिस्तरी कर रहे हैं या कुछ। हाँ, तो इसमें कहां लिखा है कि आप मुझसे नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो तो मैंने एक बतौर एग्जांपल इस्तेमाल किया है। लेकिन का मतलब जो है, जनाबत का मतलब क्या है? चले भाई, किसी ने उसका नुजूल हुआ हो बनी का, या उसने दुखूल किया हो वाला वो नुजूल ना हुआ, ये जनाबत है, ठीक है ना? ओके, ओके, ठीक हो गया। ओके जनाब, खुदा हाफिज। ये पता नहीं मुजदनी को इस आयत से है या कैसे निकाल रहे हैं। चलें आ जाओ भाई टिकटॉक। ईयू वाले माइक ओपन करें, ईयू वाले।
खत्म नबूवत ओपन करें माइक। आई थिंक समथिंग्स रॉन्ग विद टिकटॉक अल्लामा साहब। इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करें, ये माइक ओपन नहीं कर सकते हैं वो कॉलर्स। एक मिनट में ईओ ओपन कर वाले। लेता हूं। अलैकुम सलाम, आ जाओ जनाब। ईओ वाले बात करो जी, जाओ आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है जनाब, बात करें। जी, आप आज का भी मुनाजरा देखा, वो तो इतना ज़्यादा मतलब लंबा नहीं चल पाया। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल था, जो पहले आपकी एक तहकीक आपने पेश की उसके मुतालिक, क्या कर सकते हैं सवाल? जी बिस्मिल्लाह। जी, आपने एक जो नबी अलैहिस्सलाम पे हमला किया था उसके मुतालिक आपने तहकीक पेश की थी। उसमें आपने एंड में ये बात की थी कि कई किताबें ऐसी हैं जो सऊदीया में, ईरान में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो दस्तयाब नहीं है, वो प्रिंटिंग नहीं होने देते। तो ईरान की नहीं, मतलब ईरान में नहीं है, मैंने कहा था सऊदी में है, बहुत मिस्र में है जी। हाँ ठीक है। तो हसन अल्लाह यदि साहब वो मतलब अगर वो शाया नहीं होने देते तो फिर आपको कैसे पता चला उनके मुतालिक, और वो कौन सी किताबें हैं? तो उनका जिक्र आता है ना, उनका हमें पता होता है, उनका जिक्र आ जाता है, हमारे पास एविडेंस होता है ना कि मखतूतात मौजूद है लाइब्रेरीज में। बहुत लाइब्रेरीज हैं ऐसे जिसमें मखतूतात मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है ना। वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसी को देखने भी नहीं देते और किसी एग्जामिन करने भी नहीं देते, उसको पब्लिश भी नहीं करते, ठीक है ना। तो और फिर जो पुरानी किताबें लिखी गई हैं उसमें जिक्र होता है, उलमा ने जिक्र किया कि फ़लान मतलब हमने फ़लान किताब में देखा है, उसके रेफरेंसेस होते हैं। तो ये तो इस तरह किताबों का जिक्र किताबों ही में वो बहुत ज़्यादा होता है। और फिर लाइब्रेरी, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हैं, उनके लिस्ट, उनकी जो है उनके लाइब्रेरीज़ में कौन कौन से मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो पब्लिश करते हैं, वो उनके पूरे लिस्ट होते हैं, कई सैकड़ों मुजल्लदात सिर्फ उसी पे होता है कि हमारे पास कौन कौन सी किताबें हमारे लाइब्रेरीज़ में हैं। तो ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन फील्ड है ऐसा। ओके जी, तो एक और सवाल कर सकते हैं या? जी। दूसरा सवाल ये था कि उसी तहकीक में आपने एक बात की थी कि सुलाम बिन मुती ने जो किताबें जलाई थी उसकी अबू अवाना की, जिसमें आमश की रवायत थी। तो क्या अल मुहल्ला बिल आसार के अलावा भी किसी ऐसी किताब में कोई जिक्र है जिनमें उनके नाम मौजूद हों, या सिर्फ अल मुहल्ला में ही है? वो अल मुहल्ला इब्न हज़्म, वो तो देखें उसमें जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, वो मैंने अल मुहल्ला से नकल नहीं की थी, वो दूसरे किताब से, किताब शरीयत था या एक दूसरी किताब था, उससे मैंने नकल किया था ना। अल मुहल्ला में एक और रिवायत है जिसमें इब्न हज़्म कह रहा है कि अबू बकर, उमर और उस्मान, इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़बा में कत्ल करने की कोशिश किया। कहते हैं उसके रिवायात बहुत ज़्यादा हैं, उसमें वो वलीद इब्न जुमैह से मरवी हैं। तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं दो मुख्तलिफ चीज़ों को। ओके नहीं जी नहीं, मेरा मकसद ये था कि जो अल मुहल्ला में इब्न हज़म की शहादत मौजूद है, क्या किसी और किताब में किसी और मुहद्दिस की शहादत भी मौजूद है जो आपकी नज़र से उसके बाद गुजरी हो? तो आप उसमें अबू अवाना का क्या है? उसमें मुहल्ला में अबू अवाना की रिवायत की जिक्र ही नहीं, आप ऐसे ही कह रहे हैं। आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे भाई। थैंक यू सर।